अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन हम लोग बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। ठीक है जी हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग ने 10th क्लास में लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी एटम के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, लुईस सिंबल या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए बोरॉन एलिमेंट है, ठीक है, बोरॉन है, इसका अगर हमें लुईस सिंबल बनाना हो तो क्या होगा, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोरॉन में कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 डॉट इसके अराउंड दे दिया, तो ये हुआ लुईस सिंबल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर सिंपल एटम के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज क्लोरीन है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, तो 7 डॉट इसके अराउंड दे दो, ये क्या हो गया, लुईस सिंबल। ठीक है, यहाँ पर जो हम 11th के बेसिक्स पे क्या सीखने वाले हैं, ये सब तो आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किसी भी कोई भी स्पीशीज दिया हो, अब स्पीशीज में या तो मॉलिक्यूल दिया हो या तो कोई आयंस दिया हो, मतलब वो कैटायन हो सकता है या फिर एनायंस हो सकता है, वो सिंपल एनायन कैटायन भी हो सकता है और पॉली एटॉमिक भी हो सकता है। तो इन सब के हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक रूल देंगे, और उसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल का आपको अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो उसको इजिली आप ड्रॉ कर लोगे। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और उस पर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके रूल को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको माइंड में रख के इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए रूल पढ़ लेते हैं। पहला जो रूल है कि सेंट्रल एटम के लिए, कि कोई भी मॉलिक्यूल, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो आपको पता है कि उसमें सेंट्रल एटम होगा और बाकी क्या होंगे, बॉन्डेड एटम होंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम से जो अटैच्ड एटम होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डेड एटम, और एक क्या होगा उसमें, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है इंडिया में, एक ही है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल हम लोग लिखेंगे कि सेंट्रल एटम के रिगार्डिंग, तो रूल फॉर सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, चलो इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, सी ए का मतलब है सेंट्रल एटम। ठीक है, सी ए का मतलब सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है, तो उन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन होगा, जो लीस्ट नंबर होगा। ठीक है, सेंट्रल, जैसे मान लीजिए 5 एटम है उस मॉलिक्यूल में, तो जो सबसे लिस्ट में होगा वही अपना क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, लिस्ट नंबर में होना चाहिए। ठीक है, पहला तो आपको यही देखना है, लिस्ट नंबर में। अगर ये नहीं दिख रहा है फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। उस मॉलिक्यूल में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट होगी उसको एज अ सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है आपको, लिस्ट नंबर हो गया, साइज जो होना चाहिए लार्जेस्ट होना चाहिए, साइज एटम का उसमें जो सेंट्रल है उसका साइज लार्जेस्ट होना चाहिए। एंड लास्ट वन, अगर ये इससे भी आपको क्लियर ना हो तो नेक्स्ट क्या है, हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या है, इतने सारे कॉन्सेप्ट, ज्यादातर आपको ये फर्स्ट दोनों से ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि सेंट्रल एटम कौन होगा। ठीक है, तो पहले ये देखना है, ये नहीं हुआ तो इसको देखना है, ये नहीं हुआ फिर इसको, फिर इस तरह से। तो ज्यादातर लिस्ट नंबर और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही आप सेलेक्ट कर लेते हो सेंट्रल एटम कौन होगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट सेलेक्ट करने का। दूसरा पॉइंट ये लिख देते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऑलवेज क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी अ सेंट्रल एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जो होंगे वो कभी भी सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेंगे। ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेंट्रल एटम हो कौन कौन, पॉसिबिलिटी कौन कौन हो सकते हैं। तो ज्यादातर जो सेंट्रल एटम देखे गए हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो सेंट्रल एटम ज्यादातर जो है, सेंट्रल
एटम्स जो ज़्यादातर कंसीडर किए जाते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है, कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, क्लोरीन को एज ए सेंट्रल एटम ले सकते हैं, ठीक है, ब्रोमीन को भी ले सकते हैं। तो इनको जल्दी हम सेंट्रल एटम, जितने भी आप एग्जाम्पल देखोगे ज़्यादातर आपको सेंट्रल एटम में यही सब मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गए जो मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो ये हो गया सेंट्रल एटम से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट। मैं फिर से एक बार पॉइंट को रिमाइंड करा दे रहा हूँ। रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, कोई भी मॉलिक्यूल जो सेंट्रल होगा उससे क्या क्या कॉन्सेप्ट आप दिमाग लगाओगे कि इसको सेंट्रल एटम ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लिस्ट नंबर देखना है, फिर ये देखना है, फिर लार्जेस्ट साइज, फिर एटॉमिक नंबर, ठीक है, इन दोनों में ही हो जाएगा। और हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल एटम क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये सब सेंट्रल एटम हो सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि सेंट्रल जो बॉन्डेड एटम होते हैं, तो बार बार आ रहा है, पहले मैं यहाँ पे बता ही दूं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, ठीक है, तो इसमें पूछे सेंट्रल एटम कौन होगा, सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन जो होंगे ये क्या होंगे, बॉन्डेड एटम है, ये क्या होते हैं, बॉन्डेड एटम। और ये जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो सेंट्रल एटम के रिगार्डिंग ये सब पॉइंट थे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बॉन्डेड एटम कि जो भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें जो बॉन्डेड एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ऑक्टेट, अगर हाइड्रोजन है तो वहाँ पे डुप्लेट करेंगे, उसके अलावा अगर कोई अदर है तो वहाँ पर हम उसका ऑक्टेट कंसिडर करेंगे। तो बॉन्डेड एटम, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्डेड एटम के रिगार्डिंग। तो ऑक्टेट ऑफ बॉन्डेड एटम मस्ट बी कंप्लीट, ठीक है। तो बॉन्डेड एटम का ऑक्टेट एकदम मस्ट भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ये अपना सेकेंड रूल हो गया। बात कर लेते हैं सेंट्रल एटम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सेंट्रल एटम, शॉर्ट में सेंट्रल एटम चाहिए, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के पास ये अथॉरिटी है भाई, उसके पास मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और 8 से ज़्यादा भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट ही होना चाहिए, कंपल्सरी है, बाकी 8 से ज़्यादा है तो भी चलेगा, ठीक है। वो सब एग्जाम्पल से क्लियर कराऊंगा मैं, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होनी चाहिए। सेंट्रल एटम रिमेन try to achieve maximum कोवैलेंसी, ठीक है। जो सेंट्रल एटम होना चाहिए उसकी कोवैलेंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो कोवैलेंसी की बात है, कोवैलेंसी होता क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने बॉन्ड बनाता है जो एटम, उसी को क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम में कोवैलेंसी देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 1 भी हो सकती है, इसकी वैलेंसी 2 भी हो सकती है, कोवैलेंसी, ठीक है। सल्फर की कोवैलेंसी क्या हो सकती है, यहाँ पर 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है। कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रा वैलेंसी नेचर, इसकी वैलेंसी 4 हो सकती है। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। नाइट्रोजन की 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस की कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है और 5 हो सकती है। क्लोरीन की कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। और इसका भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन की कोवैलेंसी कितना, 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंपाउंड में। तो ये थोड़ा सा कोवैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि कोवैलेंसी जो सेंट्रल एटम होगा वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी यूज करेगा, तो वहाँ पर उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट हो गए। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर बनाना
स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लीजिए हाइड्रोनियम आयन, ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो ऑलवेज सेंट्रल एटम पे होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे मान लीजिए नाइट्रेट आयन है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज क्या होता है, बॉन्डेड एटम पे होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर उस मॉलिक्यूल में या उस किसी चीज में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज सेंट्रल एटम पे होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज कहाँ होगा, बॉन्डेड एटम पे होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, ठीक है, इट विल ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, सेंट्रल एटम पर होगा। और लास्ट पॉइंट है कि इफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इज देयर, देन इट विल बी ऑलवेज बॉन्डेड एटम, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको थोड़ा माइंड में रखना है जब भी आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, तो ये पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। वैसे भी एग्जांपल करेंगे तो हम लोग तो आपका दिमाग में सेट ही हो जाएगा कि कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। ये तो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है जिसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन हम किस तरह से इसका यूज करेंगे। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है उसी सीरीज में। और उस सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है उसी सीरीज में। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर उस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है तो आपको अच्छे से पता है नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होता है, हम ऐड कर देते हैं, तो प्लस क्या कर दोगे, नेगेटिव चार्ज। अगर उस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हमेशा क्या करते हैं, माइनस में कर देते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से हम दूसरी चीज निकालते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। उस मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर एक बॉन्ड है 2 का मल्टीपल तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर 2 बॉन्ड है टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो टोटल बॉन्ड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या कर दो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो। ये 3 चीजें आपको यूज में आने वाली हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा कैसे हम ये चीज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 3-4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट आइडिया लगने लगेगा किस तरह से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O+। इसका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको काम, कि सबसे पहले यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखिए हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, 3 है, तो 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है। और किसी भी मॉलिक्यूल पर अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो क्या करना, उतने जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। टोटल कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हाइड्रोनियम में आया, 8 आया। और मैंने एक चीज और पॉइंट दिखाया था, अगर मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज ऑलवेज ही कहाँ होता है, सेंट्रल एटम पे होता है। और अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज ऑलवेज कहाँ पर होता है, बॉन्डेड एटम में होता है, ठीक है। तो चलिए हमने ये निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करना है, सेंट्रल एटम यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने ले लिया। अब 3 हाइड्रोजन एटम है, तो सबसे पहला काम क्या है, तीनों हाइड्रोजन एटम को यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा देना है। सबसे पहला काम वही करना है कि जो भी बॉन्डेड एटम उनको ऑलवेज सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कराइए सेंट्रल एटम से, ठीक है। अब देखिए टोटल अपने पास कितने 8
वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपसे पूछूं कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 बॉन्ड है, 2 इंटू कितने हो जाएंगे, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ से 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अगर हमने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। यहाँ से 8 - 6 कितना आ गया, 2 आ गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इनका ऑक्टेट या फिर डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो बॉन्डेड एटम है उनका आप ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करिए। तो हाइड्रोजन तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, डुप्लेट। तो तीनों हाइड्रोजन के डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है, हीलियम के कॉन्फिगरेशन में है। तो कौन बचा है यहाँ पर, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मैंने पॉइंट क्या लिखाया था कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो भी चलेगा। इसके पास कितने, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 क्या है, एक क्या है, लोन पेयर है। हमने क्या करा, लोन पेयर इसको दे दिया। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ सेंट्रल एटम का, 2 2 4 2 6 2 8। और मैंने ये बताया था कि प्लस चार्ज ऑलवेज कहाँ देते हैं, सेंट्रल एटम पे देते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम अमोनियम मॉलिक्यूल का, NH4+। इसका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 4 है, और एक प्लस चार्ज है तो उसको माइनस कर दो। टोटल इसमें भी कितना आएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आएगा। अब यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर इसके पास कितने बॉन्डेड एटम है, 4। तो यहाँ से पहले चारों बॉन्डेड एटम को यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा दीजिए। ठीक है, कनेक्ट करा दिया। यहाँ से सिंगल बॉन्ड से हमने इसको चारों को कनेक्ट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे, देखिए 2 इंटू कितने बॉन्ड है, 4 है। यहाँ से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। तो हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो यहाँ से हम अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 1 - 1 कितना आ गया, 0। मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो चला बॉन्डेड एटम का सबसे पहले डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो ऑलवेज हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड ले सकता है। अब आते हैं सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, और नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, या तो 3 होती है या तो 4 होती है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि अगर नाइट्रोजन कहीं भी 4 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के एटम के ऊपर ऑलवेज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, एक प्लस चार्ज होगा। और वैसे भी मैंने बताया है कि अगर मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज ऑलवेज कहाँ पर होता है, सेंट्रल एटम पे होता है। ओके, ये हो गए 2 एग्जाम्पल। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, नाइट्रेट आयन। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ध्यान रखिए ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसका शेप नहीं है। ठीक है, शेप हम कब पढ़ेंगे, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर होगा। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन का देखिए हमें क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है, 5, प्लस ऑक्सीजन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 इंटू कितने एटम है, 3 है, और माइनस चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज क्या होता है, हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, आपने 9 10 में पढ़ा होगा, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो माइनस चार्ज 1 है तो यहाँ पे +1 कर देंगे। टोटल कितना आया कि यहाँ से 18 हो गया, 18 प्लस 5 कितना, 23, प्लस 1 कितना, 24 हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम, 3 ऑक्सीजन एटम है। तो तीनों ऑक्सीजन एटम को सबसे पहले यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा देंगे। ओके, तो यहाँ से अगर हम सिंगल बॉन्ड, हमेशा पहले सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट कराना है। ओके, उसके बाद यहाँ से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3 बॉन्ड है, 2 इंटू 3 कितना आ गया, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का माइनस क्या कर दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन।
तो 24 माइनस 6 कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो इनको एज ए लोन पेयर की पेयर की तरह यूज करेंगे, या फिर इनको जरूरत पड़ी तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हम यूज कर सकते हैं। ओके, जो सेंट्रल एटम के पास या जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा या तो एज ए लोन पेयर की तरह यूज करेंगे, और नहीं हुआ तो उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम क्या, बॉन्डेड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 लोन पेयर। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इनको खुश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको दे दिया। तो बॉन्डेड एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 8, 2 2 4 2 6 8। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम या तो ऑक्टेट कंप्लीट करो या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो भी चलेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज जब भी होता है तो हमेशा क्या होता है, बॉन्डेड एटम पे होता है, और प्लस चार्ज होता है तो हमेशा क्या होता है, सेंट्रल एटम पे होता है। तो अगर हम क्या करें, इनमें से किसी भी एटम से एक लोन पेयर गायब कर दे और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बना दे, ठीक है, डबल बॉन्ड बना दे, तो डबल बॉन्ड बनाएंगे तो अभी इस पे कोई इफेक्ट आएगा, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, और नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, अब यहाँ पर आएगी जो माइनस चार्ज है, वो माइनस चार्ज किस एटम का होगा बॉन्डेड, इस पे होगा या इस पे होगा या इस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मल चार्ज मतलब ये बताता है कि इनमें से किस पे, इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड या सेंट्रल एटम है उस पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट वैसे ही बता सकता हूँ कि आप चाहे तो याद कर लो कि अगर ऑक्सीजन किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड बनाया और उसके पास क्या हो, 3 लोन पेयर हो, तो ऑलवेज उन पे क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। अगर ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है और डबल बॉन्ड बना तो उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। और एक चीज मैंने और बताया कि अगर नाइट्रोजन कहीं भी 4 बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ये इसका हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया और उसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है फ्री पे, तो क्या उस पर ऑलवेज क्या होगा, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, इस पे भी माइनस आएगा, इस पे भी माइनस आएगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो मैंने इसमें भी बताया कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन का ऑलवेज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और ऑक्सीजन अगर लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर 0 चार्ज आएगा। अभी हम क्रॉस चेक कर लेंगे, फॉर्मल चार्ज निकाल के। ठीक है, ये इसका हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट फॉर्मल चार्ज का। तो फॉर्मल चार्ज हम यहीं पे सीख लेते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज FC, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज जो निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, VE मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसकी एटम का निकालना है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब उस एटम के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड पेयर मतलब उस बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चलिए हमें इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, हमें फॉर्मल चार्ज इसका निकालना है। तो इस एटम को सभी को नंबरिंग कर देते हैं। मान लो सपोज ये 1 एटम है, ये सेकेंड एटम है और ये थर्ड एटम है, और नाइट्रोजन तो एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से बता दिया था, इस पर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीजन फर्स्ट एटम पे 1 एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालें तो फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, देखिए निकालने का फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट ऑक्सीजन कितना डबल बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड है तो कितना 4 इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाई 2। तो जरा निकालिए कितना आएगा, ये 2 2 से कैंसिल आउट, -4 -2 कितना 6, यहाँ से देखिए 0 आएगा। तो ऑक्सीजन पे इस फर्स्ट वाले ऑक्सीजन एटम पे 0 चार्ज आया। अब ऑक्सीजन सेकेंड एटम पे निकाल लीजिए। अब देखिए सेकेंड एटम का या थर्ड एटम का, दोनों का निकालोगे तो सेम आएगा कि दोनों ही क्या है, सिंगल बॉन्डेड है और दोनों के पास क्या है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है।
तो चाहे ऑक्सीजन फर्स्ट का या 3 का निकालो, दोनों पे सेम जो भी आएगा वो चार्ज आएगा। तो चलिए इसका टिकट देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन दोनों, तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 2 6, और इसके पास भी 6 है, 6, और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही बॉन्ड है तो कितना, 2 इलेक्ट्रॉन 2/2। देखिए यहाँ से कितना है, -1 आया। इन दोनों ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -1 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज। ठीक है, अब इस सेंट्रल एटम पे नाइट्रोजन पे चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो नाइट्रोजन एटम पे नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 माइनस लोन पेयर इसके पास है ही नहीं तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन टोटल कितने, 4 बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 × 4 कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 8/2। देखिए यहाँ से कितना है, +1 चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे कितना, +1 चार्ज होगा। बात क्लियर आई। फॉर्मल चार्ज हम किसी भी मॉलिक्यूल में कितना उस एटम पे बॉन्डेड या सेंट्रल एटम पे चार्ज होगा उस तरह से निकालते हैं। और मैंने शॉर्ट ट्रिक तो बता ही दिया कि नाइट्रोजन कहीं भी 4 बॉन्ड बना तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन लोन पेयर है 3 और एक सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसके ऊपर ऑलवेज क्या होता है, -1 चार्ज, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया उसके पास लोन पेयर 2 है तो वहाँ पे वो न्यूट्रल होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, 4th एग्जाम्पल। चलिए नाइट्राइट आयन का बनाते हैं, NO2-। इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे भी कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई नीट में। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, अपना टोटल, सबसे पहला टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। तो नाइट्रोजन का 5 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना 6 होता है, 2 एटम है और माइनस चार्ज +1 कर देंगे तो कितना आया, 12 5 17 18 इलेक्ट्रॉन आ गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन है। सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीजन को यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो, हो गया। अब जैसे ही कनेक्ट करा तो यहाँ से हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 × कितने बॉन्ड है, 2, तो यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 माइनस बॉन्ड पेयर 4, टोटल कितना आ गया यहाँ से 14। तो 14 ये जो आया वो क्या हुआ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया। मैंने क्या बोला कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए लोन पेयर की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर डबल या फिर ट्रिपल की बॉन्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बॉन्डेड एटम, तो इनका क्या करते हैं, इनको 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दोनों को देके इनको खुश कर देते हैं, इनका ऑक्टेट चलिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो हम क्या करें, लोन पेयर अगर इसको दे दें तो अभी भी क्या हो रहा है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टोटल कितने 14 इलेक्ट्रॉन थे। तो हमने क्या करा, 6 इसको दिया, 6 इसको दिया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी 2 बचे हैं, हमने सेंट्रल एटम को एक लोन पेयर दे दिया, तो टोटल 14 यूज हो चुके हैं। अब हमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो क्या हम एक लोन पेयर किसी भी ऑक्सीजन एटम से गायब करें और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड कनेक्ट करा दें, तो नाइट्रोजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर एक माइनस चार्ज है इस मॉलिक्यूल पे, तो माइनस चार्ज अगर है तो वो हमेशा बॉन्डेड एटम तो होता है। तो यहाँ पर 2 है, ये वाला ऑक्सीजन भी है, ये वाला ऑक्सीजन है, तो किस पे चार्ज होगा वो, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकाल लो, या मैंने शॉर्ट ट्रिक तो बता ही दिया। अब एक चीज यहाँ पे दिमाग में आपके वो आ रहा होगा इस एग्जांपल में कि यहाँ पर माइनस चार्ज है, मैंने यहाँ पे प्लस चार्ज, देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज माइनस चार्ज। अगर मैं पूछूँ इस ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, तो -1 चार्ज है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस ये तो न्यूट्रल कर देगा, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ठीक है, तो वहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें करेंगे तो हमने बता ही दिया कि अगर लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास 2 और डबल बॉन्ड हो तो न्यूट्रल ही होगा, और ऑक्सीजन अगर 3 लोन पेयर हो और एक सिंगल बॉन्ड मतलब माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा। हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और नहीं है तो आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज अगर इस ऑक्सीजन इसको 1 मान लो, इसको मैं 2 मान लूँ, ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज जब निकालोगे क्या आ जाएगा, देखिए ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन पेयर कितने 4 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने 4/2, देखिए कितना है 0 आया इस ऑक्सीजन 1 एटम पे।
और अब ऑक्सीजन 2 एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे आप इस वाले एटम पे, तो 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं 6 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 डिवाइड बाई 2 कितना आया -1 है। इस नाइट्रोजन, अगर इस नाइट्रोजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालें हम लोग, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हुए 6 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 0 चार्ज आ गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और स्ट्रक्चर आप इजिली बना लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सल्फाइड आयन SO3-2। इसका हमें क्या निकालना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम क्या है अपना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सल्फर का कितना होता है 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 6 होता है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 80, -2 चार्ज है तो योग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया 26 आ गया। 26 क्या हो गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैंने क्या बोला कि जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, 3 ऑक्सीजन है तो बॉन्डेड एटम को सबसे पहला काम क्या है, सिंगल बॉन्ड से आप कनेक्ट करा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्ट जैसे ही कराया था हमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल मिल जाएगा, कितना है 2 × 3 बॉन्ड है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये आ गया तो हम इजिली यहाँ से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कितना आएगा 26 - 6 कितना आ गया 20 आ गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम एज अ लोन पेयर की तरह यूज कर सकते हैं, डबल या ट्रिपल भी यूज करा जरूरत पड़ी तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने को बॉन्डेड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, इनको 6 इलेक्ट्रॉन देके खुश कर देते हैं, ठीक है। चलो ये तो खुश हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सल्फर। तो सल्फर का आपको याद होगा कोवेलेंसी, मैंने बताया सेंट्रल एटम जो होता है अपनी ट्राई करता है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी यूज करे, और सल्फर जो होता है 6 बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो देखिए यहाँ पर जरा कितने टोटल इलेक्ट्रॉन थे 20, जिसमें से यहाँ से हमने 6 और 6 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हैं। तो हम क्या करें, अगर इसके पास एक लोन पेयर दे दें तो 20 तो टोटल यूज हो गए। अभी यहाँ पर ऑक्टेट देखिए कंप्लीट है कि नहीं है, तो 1 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट तो सेंट्रल एटम का भी कंप्लीट है, बट सल्फर की जरा कोवेलेंसी चेक करिए कितना है, 1 2 3 4 और 5 टोटल मैक्सिमम इसमें बॉन्ड बनाएगा कितने 5 बॉन्ड ही बना पा रहा है, ठीक है। तो सल्फर अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना यूज करेगा 6। तो क्या करें, अगर हम एक किसी भी ऑक्सीजन से लोन पेयर हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दें तो कोई दिक्कत, अभी भी इस ऑक्सीजन का क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, और तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और सल्फर की कोवेलेंसी जरा चेक करिए 1 2 3 4 5 6। ये जो लोन पेयर है इसमें क्या कोवेलेंसी कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी भी कितना यूज कर लिया 6, ठीक है। तो ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए माइनस चार्ज यहाँ पर सल्फाइड आयन में -2 चार्ज है, तो आप चाहे फॉर्मल चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा क्या होता है बॉन्डेड एटम पे होता है, तो अब चाहे तो आप फॉर्मल चार्ज यूज कर लो, या फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि अगर ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हो सिंगल बॉन्ड है तो माइनस चार्ज इन्हीं पे आएगा, तो माइनस चार्ज इन पे आएगा, ये तो न्यूट्रल ही होगा और ये भी क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। चलिए और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग 6 नंबर पे ले लेते हैं सल्फाइड आयन सल्फेट आयन SO4 2-, ठीक है। अब इसका हमें ड्रॉ करना, सबसे पहला काम क्या है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे कितना, सल्फर का 6 आएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना 6 होते हैं, और इंटू 4 -2 सॉरी माइनस चार्ज है तो वो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। टोटल कितना आ गया यहाँ से 24 प्लस कितना 32 आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है आपको, सेंट्रल एटम कौन है सल्फर है, तो सल्फर को यहाँ से हमने कर दिया, और 4 बॉन्डेड एटम है कौन ऑक्सीजन, तो चारों को हमने क्या कर दिया सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। तो ये जैसे ही कराया हमें कनेक्ट कराया, हमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाएगा, कितने 2 × 4 कितना आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालें तो आसानी से निकाल सकते हैं, बॉन्ड टोटल में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो,
तो यहाँ से कितना 32 माइनस 8 कितना आ गया 24 आ गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि लोन पेयर की तरह यूज कर सकते हो, जरूरत पड़ी डबल ट्रिपल की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं सबसे पहले बॉन्डेड एटम का। तो यहाँ पर हमारे पास कितने 24 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले क्या करें, हमने इन बॉन्डेड एटम को खुश करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्सीजन है 6 दे दिया और एक बॉन्ड बनाया तो इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और 24 जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी यूज हो गए। तो बॉन्डेड एटम तो खुश हो गया, बट यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसको जरा देखिए। तो सल्फर यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पर 4 ही बॉन्ड बनाया है, मतलब इसकी कोवेलेंसी कितनी है 4 ही यूज किया है। तो सल्फर क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है सल्फर की 6 होती है। तो क्या करेगा, अगर देखिए यहाँ पर मैं एक यहाँ पर लोन पेयर को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ही कोवेलेंसी, एक और किसी ऑक्सीजन से हमने क्या करा यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, तो कोई दिक्कत। सल्फर की कोवेलेंसी अच्छा आप चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी खुश है, कोवेलेंसी कंप्लीट है। अब ऑक्टेट देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यहाँ पर सल्फर का जो सेंट्रल एटम है कितने 12 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर के पास सेंट्रल एटम जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर उसके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो चलेगा। ये अथॉरिटी सिर्फ किसके पास, सल्फर के पास है, मतलब सेंट्रल एटम के पास होता है। मैंने थ्योरी जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे बताया था कि सेंट्रल एटम या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, और मैक्सिमम कोवेलेंसी यूज कर ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस पे क्या -2 चार्ज है इस मॉलिक्यूल पे। अब -2 चार्ज है तो फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हो आसानी से, या फिर मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया कि सिंगल बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है तो उन्हीं पे माइनस चार्ज आएगा और बाकी इन पे तो न्यूट्रल चार्ज आएगा। फॉर्मल चार्ज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दे रहा हूँ, इन एग्जांपल को आप ट्राई करिए, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कैसे ड्रॉ करना है। तो आप मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉस्फेट आयन, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। कार्बोनेट आयन का ड्रॉ करिए, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बोरेट आयन का ड्रॉ करिए, ठीक है। इन सभी मॉलिक्यूल का नेगेटिव या पॉजिटिव आयन किसी का भी आप इजिली, जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है इससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको बस थ्योरी ध्यान रखना है कि आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है, और सेंट्रल एटम के जो कुछ रूल हैं कि सेंट्रल एटम ऑक्टेट या कंप्लीट हो या फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। सबसे पहला काम क्या है, बॉन्डेड एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करोगे, उसके बाद सेंट्रल एटम के बारे में सोचोगे कि जो लोन पेयर है उसको हम किस तरह से यूज करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी सेंट्रल एटम होते हैं वो अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी यूज करते हैं, जो कि मैंने थ्योरी पार्ट में समझा दिया था। तो आई होप आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल आप ट्राई करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।